हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना की दुनिया। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग देखिए, यहाँ पे शिवाय जा रहा है ट्यूशन। इसका 5 बज रहे हैं, ट्यूशन का टाइम है। बनी उसको मार रहा है क्योंकि ये इसको छेड़ के जा रहा था। और बस यही नोक-झोंक दोनों की चलती रहती है सारा दिन। बस ये है कि ये वाला व्लॉग जो है काफ़ी पहले का है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसने विंटर्स के कपड़े पहने हुए हैं। और ये वाला व्लॉग है होली से एक दिन पहले का। तो बस होली से एक दिन पहले अब ये जा रहा है ट्यूशन। और यहाँ पे 5 बजे हो जाता है इसका टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और बच्चे अभी घर में कर रहे हैं इंजॉय। तो बस ट्यूशन तो ये जा ही रहा था 2-4 दिन के लिए, मगर इसको ये था कि अब होली के बाद से मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे रात को मैंने कुछ कपड़े धोए थे। उसके बाद देखिए, कुछ कपड़े जैसे कि पहले ही बताया था, बनी के और छोटे कपड़े जो होते हैं वो घर में ही फैला देती हूँ। यहाँ पे डाल दी थी एक बेडशीट, बाकी कपड़े हैं बाहर बालकनी में। तो बस वही है कि अब ये ट्यूशन जा रहा है और दिन की धूप लग चुकी है कपड़ों पे, तो थोड़ी सी स्मेल वगैरह निकल जाती है। और कपड़ों पे धूप लगनी ज़रूरी होती है, इसलिए तो मैं उनको लेट ही उठाऊंगी। और किचन में सारा काम यहाँ पे हो चुका है। दिन का खाना पीना होके बर्तन मैंने कर दिए यहाँ पे इकट्ठे। मेड आ जाएंगी अब मेरी 5 बजे करीब, वो भी आ जाती हैं। और यहाँ पे आरओ ऑन कर दिया था, तब तक पानी भी भर जाएगा। तो बस वही है, किचन का सारा काम हो चुका था, ये देखिए। और यहाँ का ना जो एरिया है किचन का, मुझे थोड़ा सा हौश पौश लगने लगा है। और इसके लिए मैं क्या मंगाने वाली हूँ मीशो से, क्या नहीं, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो रैक है ना, इसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि जो मेरी ऑयल की ये बॉटल्स हैं ये तो मुझे सही लगती हैं, क्योंकि इनमें इनफ ऑयल आ जाता है अच्छा। और एक ये वाला जो कॉर्नर है, इसको भी मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करने की सोच रही हूँ। तो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी कि इस वाले एरिया को कैसे हम कुछ मेकओवर करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी मंगा सकते हैं। मीशो पे मैंने कोई चीज़ें देखी हैं वो। यहाँ पे आज मेरी मेड आकर बस यहाँ पे जीना साफ़ कर रही थी, सीढ़ियाँ। और सीढ़ियों में जैसे कि पहले मैंने बताया था कि वाइट वॉश हुई थी ना, तो वो वाले निशान हटाए नहीं थे। तो आज मैंने इनको बोला कि आप लोहे की पत्ती से ना इनको अच्छे से निकाल दो, उसके बाद पोछा लगा देना। क्योंकि बच्चे के साथ ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, 4 से 5 मंजिल ऊपर चढ़ के जाऊँ और जीना साफ़ करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इस वजह से मेड को बोला हुआ है, हफ्ते में 2 बार वो सीढ़ियाँ साफ़ कर देती हैं। और बस यहाँ पे ये है कि नीचे जब इस फ्लोर पर आई थी तो मैंने इनसे सफ़ेदी साफ़ करवा ली। उसके बाद वो अपना काम करने में लगी हैं, फिर बर्तन करने लगेंगी। और मैं आ गई हूँ अब बाहर बालकनी में, क्योंकि धूप जा चुकी थी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही धूप आती है, आधे से पौने घंटे के लिए। और वही अगर इनफ मिल जाए ना कपड़ों को, तो सही रहता है कि कपड़ों में कोई स्मेल नहीं रहती, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं ना, धूप लगने ज़रूरी होती है। और अब वैसे भी यहाँ पे विंटर्स के कपड़े मैं पैक करके रखने वाली हूँ बैग में, क्योंकि मैंने स्टोरेज बैग मंगाए हैं मीशो से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि वो जो बैग मैंने मंगाए हैं ना, काफ़ी अच्छे स्पेशियस हैं, बड़े हैं और ज़िप लगी हुई है उनमें। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से ना ज़िप में पैक करके जो विंटर्स के कपड़े हैं वो रख दूँगी, ताकि आगे समर सीज़न के लिए ना कपड़े मिट्टी भरे हुए ना निकले। क्योंकि बेड में कितना भी सेफ कपड़ों को रख लो, मगर उनमें मिट्टी हो ही जाती है। यहाँ पे सारे कपड़े लेकर आ चुकी हूँ मैं बाहर ड्राइंग रूम में। ये देखिए, ब्लू वाली लाइट हमने ऑन कर रखी है, जो अभी लास्ट टाइम लगाई थी ना, बहुत अच्छी लगती है अब ये जलाने के बाद। तो मैं मोस्ट ऑफली अब इसको ही जला के रखती हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइटें ना जलाओ और इसको जला के रखो ना, अच्छा लगता है। तो बस वही है, धीरे धीरे लगी हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े इकट्ठे सारे धुले हुए, क्योंकि कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, और जब इनको फोल्ड करके रखने की बारी आती है ना, तब मुझे सच में थोड़ा सा आलस आता है देख के। और बस मन होता है कि जल्दी से फोल्ड हो जाए और अपने अपनी जगह पे लगा दूँ इन्हें, क्योंकि फोल्ड करना और रखना ना मेरे को सबसे आलस वाला काम लगता है। तो वो ये है कि अभी तो इनको मैं यहीं पे रख रही हूँ, उसके बाद इनको पूजा वाले कमरे में ले जाऊंगी और एक एक करके फोल्ड लगाऊंगी बाद में। यहाँ पे बस ये है कि ट्यूशन चला जाता है इस टाइम, और इस टाइम मेरा यही काम होता है। बनी अपना रूम में बैठा है, वो लगा रहा है टीवी, और बस रिमोट लेके इधर से उधर यूट्यूब वगैरह यही सब चलता रहता है उसका। तो आजकल बच्चों के लिए काफ़ी सारे राइम्स आ गई हैं, कार्टून्स आ गए हैं, क्योंकि अब उसको थोड़ा समझ आने लगा है तो वो देख लेता है। उसके बाद बस यहाँ पे कपड़े अपड़े फोल्ड धीरे धीरे करने लगी थी। और साथ ही में मैंने लिए थे यहाँ पे 2 नए प्लांट, ये देखिए। एक ये सैंसेवेरिया का प्लांट होता है ये, और एक तुलसी जी का प्लांट, क्योंकि सर्दियों में इस बार मेरी तुलसी जी खराब हो गई थी बिल्कुल, और मुझे एकादशी पे पूजा करने के लिए चाहिए होती हैं। एक ये स्पाइडर का प्लांट है, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, एक बिल्कुल लटक रहा है और एक सीधा है। तो इनको भी मैं आज पार्टीशन करके अलग अलग लगा दूंगी। तो चलिए पहले यहाँ पे तुलसी का प्लांट लगा लेती हूँ। तुलसी के प्लांट के लिए यही वाली मिट्टी है, इसको अच्छे से मैं गुड़ाई कर दूंगी। और प्लांट लगाने से पहले आज जो कटोरी में मैं दिखा रही हूँ, इसमें डालने वाली हूँ सरसों के दाने। थोड़े से मैंने तोड़ लिए थे, और उसके बाद है इसमें हल्दी।
तो सरसों की जो एक खली बोलते हैं ये डालते हैं और हल्दी डालते हैं ना, तो इससे क्या है फंगीसाइड्स वगैरह मतलब नहीं होता है प्लांट में, जैसे कि काफ़ी बार कीड़े से लग जाते हैं और जड़ी खा जाते हैं ना अंदर अंदर, तो उससे क्या है सही रहता है। और यहाँ पे मैंने ये तुलसी का प्लांट लगा दिया है। तो देखिए काफ़ी अच्छा तुलसी का प्लांट मिल गया था मुझे, थोड़ा बड़ा है और पूजा करने के लिए चाहिए होता है, और आंगन में तुलसी होना बालकनी में तो अच्छा रहता है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। बस इसकी मिट्टी वगैरह यहाँ पे मैं डाल के अब लगा दी है। और ये वाला जो स्पाइडर है इसमें भी देखो कितनी सारी जड़ें आ रही हैं, इसमें अंदर ही अंदर बल्ब बनते रहते हैं ना, तो अपने आप ये ग्रो होता रहता है। इसको आज मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर दूंगी। ये देखिए बड़े वाले को लगा दिया एक ब्लैक पॉट में, और एक जो बचा हुआ था उसको लगा दिया हैंगिंग पॉट में। तो बस थोड़ा सा आज प्लांट्स का भी काम किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये सेंसिवेरिया का प्लांट लिया था, ये बचा है, ये भी बैग में है, इसको लगा दिया मैंने एक और ब्लैक वाले पॉट में। ये देखिए मैंने अपने प्लांट्स का काम किया। उतनी देर देखो मेरे बनी ने क्या किया। ठीक है, सारी मेरी बिंदियाँ, सारा सामान निकाल कर और इधर से इधर पहुंच गए अब दवाइयों के ड्रॉर में। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, क्या निकाल रहे हो? हाँ, दवाइयाँ निकल रही हैं, दवाई निकाल रहे हो ना? क्या करा ये? सारे दिन यही है, थोड़ी सी बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी हो जाता है काम। ये देखो सब निकाल दिया इसने ड्रेसिंग टेबल में से, यहाँ से आराम से खोल देता है और सारा सामान उठा के ये बाजार लगा दिया इसने नीचे यहाँ। तो बस देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बनी ने कितना बढ़िया काम करा है। और सारा दिन आजकल ना बनी के साथ यही रहता है, क्योंकि अब ये थोड़ा चलने फिरने लगा है ना इधर उधर, तो कुछ भी सामान उठा देता है, कहीं भी फैला देता है। किचन के बर्तन ये ज़्यादातर निकाल देता है, पूजा वाले कमरे में सारे भगवान जी वगैरह पे पानी गिरा देना, सब चीज़ें खींच देना। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का सच में। और जैसे कि जो बिजली के प्लग वगैरह हैं उनमें उंगली डालना और ये सब, इन चीज़ों के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बस यही है कि मैं अपने काम भी करती रहती हूँ, साथ के साथ बच्चों को देखना। और इस वाले रूम में रख दिए कपड़े जो करने हैं मुझे फोल्ड। ये रही इसकी स्कूल ड्रेस, ये भी वॉश हो चुकी है। और अब यहाँ पे बस यही है, विंटर ड्रेस भी अंदर रख दूंगी इसकी बैग में, क्योंकि अब जब स्कूल खुलेंगे रिजल्ट के बाद, ये देखिए सारी बुक्स वगैरह फैली हैं यहाँ पे। इसका ये एग्ज़ाम का जो वो होता है पेपर बोर्ड, वो रखा है यहाँ पे। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज बनी ने जब ड्रेसिंग टेबल फैला ही दिया, तो मैं सोच रही थी कि लगे हाथ क्यों ना ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो इसका शीशा है और बाहर का जो इसका एरिया है उसको तो मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया था। कॉलिन डालने से क्या है, शीशा अच्छा साफ़ हो जाता है, किसी गीले कपड़े वगैरह से ना फिर निशान पड़ जाते हैं। और कॉलिन डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे शीशे को साफ़ कर दिया था। उसके बाद अंदर जितने भी मतलब बच्चों की दवाई वगैरह रखी हैं, या जितना भी मेरा कॉस्मेटिक का सामान है कुछ भी है, तो वो भी आज मैं थोड़ा सा छांटने वाली हूँ कि कोई चीज़ अगर एक्सपायरी है ना, तो उन सब चीज़ों को निकाल दूँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ड्रेसिंग टेबल में रखी रहती हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो शेल्फ है ना, इसमें सारी मेडिसिन और पाउडर वगैरह होते हैं। तो बच्चों के साथ क्या है, छोटी मोटी दवाइयाँ चाहिए ही होती हैं। तो इनमें से आज मैं वही है कि थोड़े बहुत छांट भी लूँगी, क्या क्या एक्सपायरी हो चुका है क्या क्या नहीं। और बीच बीच में हस्बैंड भी देखते ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ जो यूज़ की है ना सिर्फ वही रखते हैं हम लोग, और बाकी कुछ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कान, आँख, नाक, पेट, जो भी दर्द होता है बच्चों का सब कुछ रखना पड़ता है। और एक ये मिरर दिखा रही थी जो मैं हरिद्वार से लेकर आई थी बहुत पहले ही, अभी तक ऐसे ही रखा है मेरे पास। अच्छा लगता है, काफ़ी सजा हुआ है, स्पार्कल लगे इसमें। और बस यहाँ पे कर लूँगी अब मैं ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़। तो यही देखिए कि इसमें भी अंदर ना कॉलिन का स्प्रे करती गई और अच्छे से सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के मैंने कपड़े से यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि पता है ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा खुलता नहीं है और रूम में भी कोई इतनी मिट्टी नहीं है, मगर फिर भी ना अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट थी आज। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर करके जितनी भी दवाइयाँ मेरे को काम की लगी वो सब मैंने रख ली थी, बाकी की मैंने यहाँ डिस्कार्ड कर दी थी। और सारा सामान इसी तरीके से ऊपर लगा लूँगी। बीच वाले सेक्शन में रखा रहता है डीओ वगैरह है हस्बैंड का, मैं कोई ऑयल यूज़ करती हूँ, क्रीम यूज़ करती हूँ, वो सब कुछ है। बाकी और तो कुछ हम लगाते नहीं हैं ऐसा, जो भी कुछ है आप लोगों के सामने ही है। तो ये देखिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ से डस्ट वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन करी, उसके बाद सारा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया आज इसको ड्रेसिंग टेबल को। ये देखिए सबसे ऊपर मेरी बैंगल्स लगी रहती हैं, उसके बाद यहाँ पे बच्चों की मेडिसिन और पाउडर वगैरह हैं, यहाँ पे हैं डीओ और सेंट, और मेरा एक हेयर ड्रायर है, नीचे लिपस्टिक है, लाइनर है। जो भी छोटी छोटी मैंने बास्केट और बॉक्स रखे हुए हैं इनके अंदर रख देती हूँ सामान, वरना ये निकाल निकाल के ले जाते हैं मेरे बच्चे दोनों, एक ही नहीं दोनों ले जाते हैं निकाल के, बड़ा वाला भी ले जाता है।
वो भी क्या करता है, नेल पेंट वगैरह या कोई लिपस्टिक की होती है ना मेरी, उससे ले जाके पेंटिंग वगैरह करने में माहिर है। बस उसके बाद हो गया था शाम को यहाँ मेरी पूजा का टाइम। बस शाम को यहाँ पे अपना दिया बत्ती करी, ये देखिए आरती वगैरह करके मैंने भगवान जी के लिए भोग जो रखती हूँ शाम का वो रख दिया था। उसके बाद बस थोड़े बहुत कपड़े वपड़े फोल्ड करे, फिर कोई काम क्या होता है कि धीरे धीरे ना एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरे काम का टाइम शुरू हो जाता है। फिर वही होता है ना, हर एक औरत के दिमाग में शाम होते ही, अब दिन में मतलब दिन में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, यही रहता है। क्योंकि खाने वालों के भी नखरे कम नहीं होते घर में। और बस फिर रात की तैयारी के लिए सोचना हो जाता है दिमाग में। पूजा वगैरह करी यहाँ पे, उसके बाद यही कि बस अब क्या बनाना है और क्या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूजा करने के बाद एक जो फ्रेग्रेंस वाली धूप बत्ती है वो इसमें लगा दी थी। और जब से मैं ये लेकर आई हूँ ना वुडन वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। इसके अंदर धूप बत्ती अब मैं ज़रूर लगाती हूँ, सुबह भी शाम भी। तो घर में भी अच्छी महक हो जाती है। यहाँ पे स्पाइडर लगा दिया छोटा सा, मनी प्लांट भी लगे हुए हैं। प्लांट्स लगाने का ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सच में, मेरा बस चले तो मैं हर एक जगह प्लांट्स को टांग दूँ। तो बस यहाँ पे देखिए शाम को हस्बैंड लेकर आ गए थे पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। तो वही है, शाम को यहाँ पे हो गई थी हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। और जितने सारे ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स बचते हैं ना, तो इनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि इनमें तो अच्छे तरीके से डाला ही हुआ होता है पिज़्ज़ा में। तो ये एक्स्ट्रा में मेरे पास बच जाते हैं, कभी पास्ता या कुछ बनाती हूँ ना तो फिर मेरे काम आ जाते हैं। और यही देखिए कि आज का डेली रूटीन आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी, मेरे पास क्या काम है क्या नहीं, और मैं कैसे किस तरीके से अपने कामों को मैनेज करती हूँ। क्योंकि पता है क्या है, कई बातें ऐसी सुनने में आती हैं ना। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तो कमेंट्स मुझे इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि आप मेरे व्लॉगों को आप इंजॉय करते हैं, देखते हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो आप लोगों की तरफ से तो कभी कोई शिकायत नहीं आई, मगर वही है ना कि कभी किसी से मिलो और कहीं जाओ ना तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि हाँ इसके पास तो काम ही क्या है, कोई काम नहीं करती और इसको तो भगवान ने आराम की ज़िंदगी दी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे। तो देखिए वो अपने अपने सबके कर्म होते हैं, अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग आपको आपकी लाइफ मिली है। भगवान ने आपके लिए सब यहाँ पे तय कर रखा है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे आज जॉब कर रही होती और मेरे हस्बैंड बच्चों को पाल रहे होते तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। और आज अगर मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो देखिए अपना जो उनका प्रोफेशन है वो उसको भी देखते हैं और घर को भी देखते हैं। और मम्मी जी के जाने के बाद उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। तो हर एक चीज़ को मैनेज करना ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी के साथ किसी काम को ना करो। और जैसा कि आप अभी वीडियो में देख भी रहे होंगे कि ये किचन में ही खड़े थे, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि होली आ रही है, होली के बाद हम लोगों ने जाना है गाँव। गाँव में होता है हमारे प्यारे जी का छठ का मेला, गाँव के छठे दिन। तो वही हम लोगों की बातें भी चल रही थी साथ के साथ, क्या से क्या प्लानिंग करनी है और कब निकलना है कब नहीं। क्योंकि बच्चों के साथ छोटे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है और इनको भी कुछ कोर्ट में काम था। तो बस यही है। और देखिए अगर ये मेरा साथ देते हैं, मुझसे बात करते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई अगर किसी को भी इसमें बुरा लगता है तो एक बार कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर आप लोग, क्या किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ का साथ नहीं देना चाहिए। अगर भाई मेरे घर में देवरानी जेठानी सास और भी लोग होते तो शायद मैं अपनी बातें उनसे शेयर करती। मगर यहाँ पे यही है कि जब हस्बैंड है घर में तो मैं हस्बैंड से ही बातें करती हूँ और मोस्ट ऑफली वो भी मुझसे ही शेयर करते हैं। तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो बहुत सारी बातों को सुन के ना सच में बुरा तो लगता है, मगर कभी कभी सोचती हूँ कि जाने दीजिए इन बातों को। और सच में लोगों का काम शायद यही रह गया अब कि दूसरों के घरों में झांकना और उनके लिए टिप्पणियाँ देना, उनके लिए बातें उठाना। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, अच्छा नहीं लगता बोलना क्योंकि मेरा एक फैमिली व्लॉग चैनल है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बातों बातों में यहाँ बन गया था रात का डिनर, आलू मटर की सब्ज़ी दाल और रोटी। पापा जी को भी खाना देकर आ गई हूँ, हम लोगों का डिनर लगा लिया है। तो मैं यहाँ व्लॉग में आप लोगों को दिखा रही थी तो देखिए बनी भी अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा है, उसे पता है कि मम्मा कैमरे में दिखा रही है। तो बस अब बनी की व्लॉगिंग भी हो गई है स्टार्ट। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।